दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स? म्यूचुअल फंड्स क्या हैं? म्यूचुअल फंड्स ही क्यों, रियल एस्टेट क्यों नहीं? क्योंकि हम सभी है ना मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हमारे पास इतने पैसा नहीं है, इतना कैपिटल नहीं है कि हम रियल एस्टेट जाके खरीद सके। हमारे पास मैक्सिमम 500, 1000, 1500, 2000 इतने ही रुपए बचते हैं और वो पैसा कहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं? हम म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जहां पर हम एक बहुत बड़ा कैपिटल गेन कर सकते हैं छोटे छोटे अमाउंट में इन्वेस्ट करके। तो समझते हैं म्यूचुअल फंड्स को। म्यूचुअल फंड समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के बारे में। आपको लग रहा होगा कि म्यूचुअल फंड्स तो सुना था, शेयर मार्केट भी सुना था, लेकिन स्टॉक वर्ड कहां से आएगा? स्टॉक का भी कोई दूसरा मतलब कुछ नहीं है, स्टॉक का मतलब भी शेयर है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, मतलब आप हिस्सा खरीद रहे हो किसी भी कंपनी का, ठीक है। शेयर खरीदने के दो तरीके हैं, एक तो हम डायरेक्ट खरीद सकते हैं और दूसरा डायरेक्ट खरीदने के लिए क्या चाहिएगा? डीमेट अकाउंट। और दूसरा खरीद सकते हैं हम म्यूचुअल फंड के द्वारा। अभी डीमेट अकाउंट क्या है? जैसा हमारा बैंक अकाउंट होता है ना, वैसे ही डीमेट अकाउंट है। बस फर्क इतना है कि बैंक अकाउंट में हमारे पैसे आते हैं और डीमेट अकाउंट में हमारे शेयर आते हैं। तो अगर आपको सीधा डायरेक्ट शेयर खरीदना है तो आपको डीमेट अकाउंट चाहिएगा और उससे हम शेयर खरीद सकते हैं। और दूसरा तरीका म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, मतलब हमने शेयर खरीदने हैं ना तो म्यूचुअल फंड के द्वारा खरीद सकते हैं। तो डायरेक्ट खरीदने में क्या प्रॉब्लम है? हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, इसकी बैलेंस शीट चेक करो, इसका फंड कितना है, मतलब बहुत सारे मापदंड करने पड़ते हैं जिस चीज में हम एक्सपर्ट नहीं है। और दूसरी बात, हम क्या है, अब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हमें अपने काम से फुर्सत नहीं है, हम ये सारी चीजें कब देखेंगे? तो इससे अच्छा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। जैसा कि नाम से भी पता चल रहा है, म्यूचुअल का मतलब है इकट्ठा। हम सभी लोगों के छोटे छोटे अमाउंट में जो पैसे होते हैं ना, वो सारे इसके पास जाते हैं। जैसे मेरे 500 हो गए भाई, जीतने के 1000 हो गए, किसी के 2000 हो गए, किसी के 3000 हो गए, सारा पैसा इकट्ठा होकर म्यूचुअल फंड के पास चला जाता है। और ये क्या करता है, इन्होंने क्या कर रखा है, अपना एक फंड मैनेजर अपॉइंट कर रखा है जो कि सारे फंड को मैनेज करता है। इसकी पूरी टीम है, ये पूरे एक्सपर्ट होते हैं, पूरे इनको ही पता है ये कैसे स्टॉक खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, हमारी कोई सरदर्दी नहीं है। तो ये है म्यूचुअल फंड, मतलब सारे सबका पैसा छोटे छोटे अमाउंट में इनके पास चला जाता है और ये सारे इन्वेस्ट करते हैं। हम घर बैठे इनकी एक्सपर्टीज का फायदा उठाते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमें पैसे इनको देने हैं। जैसे बैंक में हमारे पैसे आते हैं, डीमैट में शेयर आते हैं, तो म्यूचुअल फंड में क्या मिलती है? एनएवी, नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर होगा क्या म्यूचुअल फंड क्या है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। म्यूचुअल फंड्स के कितने प्रकार हैं? बेसिकली म्यूचुअल फंड के 3 टाइप्स हैं। नंबर 1, इक्विटी। इक्विटी जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सारा पैसा कहां लगेगा? शेयर मार्केट में। अब तो आप समझ गए होंगे, शेयर स्टॉक, तो सारा पैसा लगेगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। इक्विटी के भी आगे 3 पार्ट है। नंबर 1 क्या? लार्ज कैप। जो भारत की है ना टॉप 100 कंपनीज हैं, वो है सारी लार्ज कैप कंपनी, नंबर 1 से लेकर 100 तक। इसके बाद आ जाता है नंबर 2, मिड कैप। इसमें क्या है, 101 टू लेके 250 तक सारी कंपनीज आती हैं। और नंबर 3 आ गया स्मॉल कैप। टू 250 से जितनी भी नीचे कंपनी रहेगी वो सारी स्मॉल कैप पे आती है, ठीक है। अगर आपने सीधा म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया ना, वो उनकी मर्जी है। दे वुड इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, दे वुड इन्वेस्ट इन गोल्ड, दे वुड इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। वो डिपेंड करता है आप म्यूचुअल फंड्स कौन सा परचेज कर रहे हैं। तो लार्ज कैप में क्या है, थोड़ा सा आपको एडिशनल बता देता हूं, इसमें रिटर्न आ जाता है लगभग 12%, क्योंकि रिस्क कम है। भारत की टॉप 100 कंपनीज हैं। मिड कैप में लगभग 12 to
15 भी आ जाता है, 17 तक आ जाता है, मतलब इतना वेरी करता है, आप सभी चेक कर लेना। और 2 ये है स्मॉल कैप जो सबसे रिस्की है, लेकिन रिवार्ड भी इतना ही ज्यादा है। और स्टॉक मार्केट वाले कहते हैं ना, जहां रिस्क है वहीं इश्क है। इसका मैं कहने का मतलब क्या है, अगर आप लंबे समय तक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करोगे ना, तो ये इसको लार्ज कैप को भी बीट कर देते हैं। और वो मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, ये मायने नहीं रखता कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ये मायने रखता है कि आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो ये इक्विटी के 3 टाइप्स हैं। जहां पर सारा पैसा लगेगा शेयर मार्केट में। और नंबर 2 पे आ गया है डेथ म्यूचुअल फंड। इसमें क्या है, सारा पैसा लगता है गवर्नमेंट सेक्टर में, जैसे एफडी हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, मतलब फिक्स्ड रिटर्न आएगा, कोई रिस्क नहीं है, लेकिन रिटर्न उतना ही आएगा 8 से, बस यही 8 जितना एफडी का आता है ना, 8-9% बस इतना जाता है, लेकिन फिक्स आएगा, कोई रिस्क नहीं है। और नंबर 3 पे आ जाता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। इसमें क्या है, ये इन दोनों का कॉम्बो है, थोड़ा सा रिस्क है, आधे पैसे इक्विटी में लगेंगे, थोड़ी सी सेफ्टी है, तो आधे पैसे लगेंगे डेथ म्यूचुअल फंड में। ये है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स। और इसमें ही एक और होता है ईएलएसएस, ईएलएसएस इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये क्या है, जो टैक्स के बचाते हैं ना, उनके लिए यूज होता है ईएलएसएस। इसमें हम मैक्सिमम कितना 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री है। 1.5 लाख तक इन्वेस्ट कर देंगे, जो कि क्या है, पूरा टैक्स फ्री है। इसमें एक और है, जितना भी आप पैसा डालोगे ना, वो 3 साल के लिए लॉक हो जाएगा। 3 साल तक आप कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते। डाल सकते हो, ये नहीं है कि मान ले आपने एक बार पैसा डाल दिया तो आपको भी अगले 2 साल और डालना जरूरी है, मत डालिए। लेकिन जो पैसा डाल दिया ना, वो 3 साल से पहले नहीं निकलेगा। तो आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा म्यूचुअल फंड क्या है और उसके टाइप क्या है। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया है, अब टर्न आपकी है, आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। आप स्मॉल कैप में करो, लार्ज कैप में करो, मिड कैप में करो, या फिर ईएलएसएस में करो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल कीप वॉचिंग द अंडरकवर, और स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।